Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ऐसा धमकी दे रहा पर से, बट वो मीठी मीठी ज़ुबान में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आपको हर तरह से, हमें तो छोड़िए हमारे कार्यकर्ताओं को जो हमसे सपोर्ट करें, ये जो बातें हैं ये अपने कार्यकर्ता, घबराइए नहीं। तो आप समझिए मतलब घबराहट है, ये तो समझिए घबराहट है। राजद के जंगल राज से जैसे दुनिया परेशान वैसे मैं परेशान, दोनों नहीं होने दूंगा। यहाँ बक्सर के लोगों का अपना सरकार बनेगा और बक्सर के हित में काम होगा। हाँ, तो सपोर्ट मैं उसको ही करूंगा जो मेरे बक्सर को सपोर्ट करेगा। लेकिन ये जो राजनीति करने की कोशिश करे, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रशासनिक कामों में भी बाधा डाल रहे हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने दे रहे। मैं इस समय आनंद मिश्रा के पास हूं, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन कई सवाल यहां जन्म ले रहे हैं। वजह यह है कि इनके द्वारा कई जगह कहा गया है कि कोई बड़ी पार्टी है जो उनको धमका रही है और उनको कई बातें बता रही है। हम पहले जानने का प्रयास करेंगे कि किसने धमकाया आनंद मिश्रा? नहीं, देखिए ये कोई धमकाया मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मुझे ऐसा धमकी दे रहा पर से, बट वो मीठी मीठी ज़ुबान में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आपको हर तरह से, हमें तो छोड़िए हमारे कार्यकर्ताओं को जो हमसे सपोर्ट करें, उनको जेन्युइनली धमकी दी जा रही है। और हर तरह की तुम्हें देख लेंगे, हम चुनाव के बाद देख लेंगे, तुम ज़्यादा उड़ रहे हो। मंच से आपने कहा मुख्यमंत्री आए थे जो आपको कई बातें बोल रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं, मैं तो उनको स्टार प्रचारक हमारा मानता हूँ और मैं जानता हूँ ये बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। तो ये आए क्योंकि देखिए उनके भी तो कंपल्सन से आना पड़ेगा ही एक पार्टी में। मैं घबराइए नहीं, 4 के बाद उसको लेकर जाऊंगा। देखिए ये जो बातें हैं ये अपने कार्यकर्ता, घबराइए नहीं। तो आप समझिए मतलब घबराहट है, ये तो समझिए घबराहट है। और क्यों घबराहट है? क्योंकि वो हार रहे हैं। तो इसीलिए वो ऐसी बात कहें कि मनोबल बढ़ाने के लिए कि जो कार्यकर्ता उनके टूट के, अभी 61 आपके जो प्रखंड के जो प्रमुख हैं रतन जी, वो आके हमको ज्वाइन कर लिए भाजपा के। वो अभी अभी 1 हफ्ते पहले की बात है। तो आप देखिए आपके लोग टूट के हमारे पास आ रहे हैं, आप उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करना पड़ रहा है। आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लगातार भाजपा पर हमला कर रहे हैं, आरजेडी को आप छोड़ दे रहे हैं, मतलब एक एंगल क्या बता रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी भाजपा पे हमला नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट्स क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। क्योंकि माननीय जो प्रत्याशी महोदय हैं वो मेरे नाम का आदमी खड़ा करते हैं। किसने खड़ा किया? भाजपा के प्रत्याशी ने खड़ा किया ना, राजद के प्रत्याशी ने नहीं खड़ा किया। तो मैं भाजपा पे नहीं कर रहा हूँ, मैं उस प्रत्याशी पे कह रहा हूँ जिसने इस तरह का एक षड्यंत्र करने की चेष्टा की। और दूसरा जो चीज़ है कि अब कौन मेरे अगेंस्ट में बोल के गया कि मैं एजेंट हूँ एंड ये सारी बातें किसने बोला? मैं अपना क्या सफाई नहीं दूँ? जब मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ तो आप कह रहे चार्ज कर रहे हो। और राजद का मैं बता रहा हूँ, राजद के जंगल राज से जैसे दुनिया परेशान वैसे मैं परेशान। और ये जंगल राज में चाहे राजद का हो और चाहे ये जो दादागिरी है जो कि अभी प्रत्याशी, वो मैं दोनों नहीं होने दूंगा। यहाँ बक्सर के लोगों का अपना सरकार बनेगा और बक्सर के हित में काम होगा। कई दफा आपके द्वारा यह इशारा किया गया कि मैं अगर जीतता हूं तो भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। नहीं, मैं कोई इशारा नहीं किया। मैं आज भी कहता हूं कि देखिए मैं कोई इशारा कोई ना समझे, मैं बक्सर के हित में काम करूंगा। मैंने यही बताया कि जो भी बक्सर के हित में मेरा सहयोग करेगा, मैं उसके साथ मिलके बक्सर को बनाने आया हूं। मैं खुद को बनाने नहीं आया। मैं बताऊं आपको, मुझे बनने के लिए बहुत ऑफर आए थे मुझे बीच में। खुद को बनाना होता तो मैं निकल चुका होता, आज यहाँ पे लड़ नहीं रहा होता। मैं बक्सर के लिए आया हूँ, बक्सर के लिए काम करूंगा। लेकिन सवाल एक और लोगों के दिमाग में है कि आनंद मिश्रा जीतकर अकेले रहेंगे या किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? मैं देखिए पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता ना, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। आप सपोर्ट कर सकते हैं किसी के साथ, आप एक ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हाँ, तो सपोर्ट मैं उसको ही करूंगा जो मेरे बक्सर को सपोर्ट करेगा। क्योंकि मैंने बताया मेरे एजेंडा है यहाँ पे बक्सर का डेवलपमेंट। अगर इतने सालों के जिसके चलते बक्सर ग्रसित है, त्रस्त है, वो भी मैं भी ना ठीक करके उनके एजेंडा में मिल जाऊँ तो फिर क्या फ़ायदा मुझे चुन के? डर तो लगता होगा जिस प्रकार से मंच से अहमद उतने बड़े नेता ने आपको टारगेट किया। नहीं, मुझे डर नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस आता है इस बात का कि वो मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो ये समझिए कि आप हमें अपना थ्रेट समझ रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि बक्सर की जनता का खड़ा किया हुआ प्रत्याशी अब इस लेवल पे पहुंच चुका है, यहाँ से ऐसे बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता उसके संग डायरेक्टली उस इंटरेक्ट। किससे आप? मेरी लड़ाई तो आप देखिए, पहले तो मैं यही कहता था कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ बक्सर के लिए। लेकिन आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी मिलके मेरे से लड़ रहे हैं, एक्सेप्ट द निर्दलीय प्रत्याशी जो बेचारे हैं, वो एक जो उनका गुर्गा है उसका छोड़ दिया जाए, तो वो शायद हमसे नहीं लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं जो देखा, सारे अच्छे लोग हैं, अपनी डेमोक्रेटिक राइट वो यूज़ कर रहे हैं। बाकी जितने बड़े जो हार रहे हैं, जिनको लगता था वो जीत जाएंगे, वो सभी अब मुझे अपना कॉम्पिटिटर मांग रहे हैं। एक मामला आया, पहले आपका 7 नंबर आया, फिर 8 चला गया, क्या मानते हैं? हाँ, यही बात है ना कि आप देखिए किस तरह से लोग हर तरह का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि साइकोलॉजिकली जो ये गलती हुई है, मुझे कौन पता कर चला। ये जो प्रत्याशी है महाशय, जिन्होंने इसको खड़ा किया है, ये 7 नंबर वाले को, भारतीय तो जनता पार्टी के? हाँ, जो उनके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है, इन लोगों का किया हुआ धरा, और कौन करेगा इसके लिए? तो जिसका प्रत्याशी है उसकी फोटोज है सब, आप देखिएगा, मैं बताता हूँ। ये लोग आप प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के साथ मिलकर काम मैं कर रही है। प्रशासन पे आरोप बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ। मैं प्रशासन को बल्कि धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रशासन को उसकी मजबूती से काम, नहीं तो मेरा वो तो नामांकन ही कैंसिल करने पे लगे थे।
मैं तो प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, प्रशासन ने मजबूती से काम किया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जितना हो सके ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद प्रशासन में रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि मेरे प्रशासनिक जो अधिकारी वो गलत नहीं है, लेकिन ये जो राजनीति करने की कोशिश करे ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रशासनिक कामों में भी बाधा डाल रहे हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने दे रहे हैं। ये आनंद मिश्रा थे जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एक बड़े पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कई दफ़ा उनको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके द्वारा हमारे नंबर भी बदले गए। बहरहाल मैं अभी खड़ा हूँ और उनको लड़ाई दे रहा हूँ। बिहार तक के लिए पुष्पेंद्र पांडे।